चलिए तो हम लोग एक चीज़ आज बात करते हैं कि जो भी एयरटेल के टेक्नीशियन हैं उनको बस एक मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये इसके पहले हम लोग जीलेक्स कंपनी का एक राउटर यूज़ करते थे, जो भी टेक्नीशियन एयरटेल के वाईफाई लगाते थे। अब ये वाला नया वाला वाईफाई आया हुआ है। ये एक वाईफाई 6 राउटर है, होम राउटर है। इसके साथ इसको राउटर भी बोल सकते हैं और एपी भी बोल सकते हैं। इसके साथ एक और डिवाइस आता है ODCP, आउटडोर यूनिट। उसमें ही सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है कस्टमर का डाटा, और उससे ही नेटवर्क कैप्चर करके और ODCP नेटवर्क कैप्चर करके एपी को देता है, और इसी को एपी और राउटर दोनों बोलते हैं। ये वाईफाई 6 है, ये डुअल बैंड है। लेकिन डुअल बैंड होने के बावजूद भी इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो राउटर है, ये राउटर दो तरीके का प्रॉब्लम फेस करता है टेक्नीशियन के साथ में। पहला, इसको अगर आप कस्टमर के घर पे लगा रहे हैं तो ये एक वाईफाई जो नेटवर्क छोड़ता है, ये दोनों बैंडविड्थ देता है, लेकिन दोनों बैंडविड्थ एक ही सिग्नल पे देता है। उससे क्या होता है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि कस्टमर के घर पे जो वाईफाई कैमरा लगता है उसमें इसका सिग्नल कॉन्फ़िगर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही बैंडविड्थ में देता है। उससे ये प्रॉब्लम होता है कि आप कस्टमर के कैमरा जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जो 2.4 फ्रीक्वेंसी के वाईफाई कैप्चर करके प्रोसेस आगे बढ़ाता है। तो इसी मेजर प्रॉब्लम को हम लोग आज देखेंगे कि कैसे सॉर्ट आउट कर देंगे। एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ता है, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जितना भी ऐप आपको सामने दिख रहा है, ये सारे ऐप, इन सारे ऐप में एक टेक्नीशियन के पास होता है। ये सारा ऐप एयरटेल के जो भी टेक्नीशियन वर्क करते हैं। तो इस ऐप में अभी हम लोग को कोई सेटिंग नहीं करना है। सेटिंग हम लोग करते हैं, वर्क में जाते हैं, वहाँ से स्कैन करते हैं, POE इनेबल करते हैं तो हमारा ODCP में लाइन जाता है। वो तो एक ऑफिशियल सेटिंग हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा सेटिंग है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कस्टमर का वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, उसका लॉगिन नहीं आप कर पा रहे हैं, उसको पासवर्ड चेंज करना है, वाईफाई आपके मोबाइल में कनेक्ट है, तो वो सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। POE ऑन करना है, डिवाइस को रीसेट कर दिए हैं, ODCP में लाइन नहीं जा रहा है, तो ये सारा सेटिंग आप कर सकते हैं। कैसे करना है आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल को खोलना है और इसका वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने के बाद आप मोर सेटिंग में चले जाइए, और यहाँ पे आप, ये तो हमारे घर का वाईफाई, होम वाईफाई जो लिख रहा है वो है, और ये हो गया आपका नया वाला डिवाइस का पासवर्ड। नया वाला डिवाइस वाईफाई सिग्नल जब देता है, जब ये पावर दे के ब्लू लाइन ब्लिंक करता है, तो नोकिया का डिवाइस। इसका वाईफाई का पासवर्ड क्या होता है, तो डिवाइस के पीछे वाईफाई का पासवर्ड लिखा रहता है। अगर डिवाइस के पीछे पासवर्ड आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जहाँ पे भी एयरटेल_जियो टच करके लिखा होगा उसका पासवर्ड सारे राउटर का लगभग एक ही डिफ़ॉल्ट होता है। कब तक डिफ़ॉल्ट होता है, जब तक आप राउटर ऑन नहीं कर लिए हैं, कस्टमर का इंटरनेट एक्सेस होने लगा तो ये पासवर्ड चेंज हो जाता है। तो जो भी पासवर्ड चेंज हो गया हो या कुछ भी, तो आप वहाँ पे कस्टमर का नाम का वाईफाई आ जाएगा और उसका पासवर्ड आप डाल के मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे। अगर जियो टच है तो airtel@123 होता है, ये तो सभी जानते हैं। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर कस्टमर का इंटरनेट ऑन हो गया है और तब आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आपको एक कस्टमर का वाईफाई अपने मोबाइल में कनेक्ट करना होगा पासवर्ड डाल के। जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो फिर आप गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको मेजर यहाँ पे एक टाइप करना होगा लिंक। वो लिंक क्या होता है, HTTPS, आप ध्यान से स्क्रीन पे देखें। उसके बाद अंडरस्कोर का ये बिंदु, और उसके बाद फिर ये सारा लिंक जो है 192 168 1.1 करके आएगा, और इसको आप, ये नीचे एयरटेल लिखा आ रहा है लेकिन आप में नहीं लिखा हुआ आएगा तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे टाइप करके। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये ऐसा आपका सामने खुल जाएगा। अगर कोई नया खोल रहे हैं तो यहाँ पे अलग टाइप का सेटिंग है, वहाँ पे एडवांस
करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे अनसेफ करके लिखा हुआ आएगा लिंक, बीच में छोटा सा पतला अक्षर में 192 168 डॉट करके लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। जब इस वाले पेज पे आ जाएंगे तो इसका पासवर्ड और जो भी लिखा हुआ है राउटर के पीछे लिखा रहता है तो उसका यूज़र हो जाएगा एडमिन। आपको ध्यान से देखना है, ये पॉपअप कुछ भी है उस पर टाइप नहीं करना है, क्योंकि ये सारा मोबाइल के सेटिंग की वजह से आता है। और पासवर्ड में उसमें जो भी लिखा रहता है कैपिटल में लिखा रहता है। तो हम जिस राउटर पर भी काम कर रहे हैं उसका पासवर्ड यहाँ पे है लिखा हुआ। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप जो राउटर का सेटिंग कर रहे हैं उसका पासवर्ड क्या लिखा रहता है। ये मैंडेटरी नहीं करता है, ये जो हम लोग पेज लॉगिन कर रहे हैं इसका पासवर्ड चेंज नहीं होता है। इसको पासवर्ड चेंज जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं होता है। वाईफाई का पासवर्ड इंटरनेट चालू होने के बाद चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पे जो राउटर के पीछे लिखा रहता है वही पासवर्ड रहता है। लगभग 16 अंक का पासवर्ड रहता है, यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के आता है। तो यहाँ पे जो भी आपके राउटर में लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। और अगर आपको इसको टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे एक आई बटन का बना हुआ है, आई बटन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी पासवर्ड टाइप करेंगे वो आपको साफ साफ दिखेगा। तो आप यहाँ पे सारा जो है कैपिटल लेटर में ही हमको टाइप करना होता है, तो आप सारा कैपिटल लेटर में टाइप कर लेंगे। और ध्यान रहे ये पासवर्ड 2 बार डालना होता है, तो इसको अच्छे से आप एक बार अभी कर दिए और इसके बाद ये जब हो जाएगा तो एक बार कंफर्म मिला लेंगे कि जो हम डाले हैं वो सही डाले हैं कि नहीं। सब कुछ मिल जाने के बाद आप साइनिंग पे क्लिक कर दीजिए। साइनिंग पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का 2 पॉपअप एक आ जाएगा सामने से। इस पॉपअप को थोड़ा बारीकी से ध्यान से करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल पासवर्ड, तो ओरिजिनल पासवर्ड वो हो गया जो आपके राउटर के पीछे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से हम वही पासवर्ड आई बटन पे क्लिक कर देंगे और वही पासवर्ड फिर से टाइप कर देंगे कैपिटल अक्षर में, क्योंकि वो लगभग सब में कैपिटल अक्षर ही लिखा रहता है। उसके बाद फिर आप देखते जाइए कैसे कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। सारा प्रोसेस ध्यान से देखने पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में कस्टमर जो है कभी कभी गुस्सा होके लगा हुआ वाईफाई भी कैंसिल करवा देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। और देखिए यहाँ पे जो है दूसरा न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वही पासवर्ड एयरटेल @123 डाल देते हैं, क्योंकि पासवर्ड जो भी बनाना है तो आपको इसी टाइप का बनाना होता है। और वहाँ पे कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं या यूज़र लिख सकते हैं या फिर एयरटेल मैंडेटरी है, आप ये भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से वहाँ पे जो भी पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको याद रहे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक पूछ रहा है हिंट पासवर्ड, जैसे मान लीजिए आप ये भूल जाइए कि हम क्या डाले हैं, उसके लिए यहाँ पे एक और नीचे पासवर्ड डालना होता है कि आप भूलिएगा तो वहाँ पे आपको शो करेगा कि हाँ हम क्या डाले हैं। तो यहाँ पे पूरा पासवर्ड ना डाल के यहाँ पे आप हम हिंट में डाल देते हैं कि हम एयरटेल करके डाले हैं। ठीक है, और आप इतना करने के बाद ये सारा चीज़ भर दिए। ऊपर में हो गया आपका ओरिजिनल पासवर्ड जो राउटर के पीछे लिखा हुआ है। न्यू पासवर्ड में आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेंगे, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल होता है, @ और हच स्टार, आप कुछ भी डाल सकते हैं, सिंबल बोलते हैं, डाल दीजिए और 1 2 3 कर दीजिए। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है नंबर, अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर और लेटर, ये लिखा हुआ है, डाल दीजिए और हिंट पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव क्लिक कीजिएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो गया। सेव होने के बाद अब फिर से आपको लॉगिन करना होगा। तो हम एडमिन में यूज़र क्या डाले थे, यूज़र हम एडमिन डाले थे, तो स्मॉल लेटर में एडमिन था, डाल दिए। और पासवर्ड में हम क्या डाले थे, एयरटेल, AIRTEL, एयरटेल @123, यही डाले थे पासवर्ड, डाल दिए। यहाँ से साइनिंग कर दिए। जैसे हम साइनिंग करेंगे ये जो है ओवरव्यू करके एक पेज आएगा सामने, ये पूरा। और याद रहे कि आपका गूगल क्रोम यहाँ से डेस्कटॉप मोड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सेटिंग ये सब करने से पहले ही डेस्कटॉप मोड में गूगल क्रोम को कर लेंगे, और गूगल क्रोम में होना भी चाहिए। अब देखिए मेरे कंडीशन में क्या है कि मेरे राउटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, क्योंकि ये हम आपको समझाने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे कंडीशन में ये राउटर में मेरा नेट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अलग इंटरफेस आ रहा है।
तो यहाँ पे आप जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ अलग ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंटरनेट ऑफलाइन है, सर्विस स्टेटस में इंटरनेट ऑफलाइन है, कनेक्टिंग एक है, इंटरनेट कनेक्टिंग भी नहीं है, टोटल कनेक्टिविटी, यहाँ पे बैंडविड्थ सब कुछ लिख रहा है। तो जब आप खोलिएगा तो आपको यहाँ पे अलग इंटरफेस खुलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग इंटरफेस खोलने दीजिए। यहाँ पे ही आपको पीओई इनेबल और डिसेबल करने का नेटवर्क मैप में ही जब इंटरनेट ऑन रहेगा आपके राउटर में तो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लाइन में आप लाइन केबल का इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, SSID भी दिख रहा है, सारा चीज़ इसमें आपको यहाँ से दिखेगा। फिर आप वाईफाई में आ जाइए। वाईफाई में जब इसको एक आता है ये पॉपअप, इसको इग्नोर करना है, ओके कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इनेबल, ये जो है वाईफाई नेटवर्क में एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको दिख जाएगा, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इनेबल ऑप्शन आ रहा है और एक ऑल आ रहा है। तो इनेबल ऑप्शन ऑन का मतलब है कि इनेबल इसमें कितना नेटवर्क इनेबल है। जैसे यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा नेटवर्क सेटिंग है देखिए, लेकिन इसमें एक ही नेटवर्क इनेबल है, वो भी कौन सा, फर्स्ट वाला ऑन है, इनेबल है वो, ठीक है। बाकी सारा डिसेबल है, ध्यान से देखिए ये डिसेबल है, ये सारा जो है ये डिसेबल, ये सारा डिसेबल है। तो हमको कुछ नहीं करना, इनेबल ऑप्शन पे ही रहना है। और प्रॉब्लम कस्टमर के यहाँ क्या होता है कि एक ही बैंडविड्थ में दोनों वाईफाई आता है। वाईफाई सेटिंग का जो भी ऑप्शन आता है 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक ही में आता है। तो हमको एक ऐसा नेटवर्क अभी बनाना है जो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम करे। तो यहाँ पे ऐड वाईफाई पे क्लिक करेंगे, ऐसा ये पॉपअप आएगा आपके सामने, ध्यान रहे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल बैंड, मतलब कि जो भी राउटर का सेटिंग है, जो भी इसके अंदर सेटिंग होता है वो आएगा। और आपको एक यहाँ पे आएगा 2.4 और 5G। आप जो नेटवर्क नया वाला बनाना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, 5G 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए, 5 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए, या दोनों मिला के होना चाहिए। तो हमें सिर्फ 2.4 चाहिए, क्योंकि हमको कैमरा में कनेक्ट करना होता है। बहुत सारा ऐसा 3G मोबाइल है, 2G मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, कैमरा होता है, क्रोमकास्ट होता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होता है। और हमारा जो नया वाला राउटर है इसमें दोनों अटैच करके आता है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होगा। तो हम यहाँ पे नया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एक सेटिंग बनाएंगे, मल्टीपल नहीं करके 2.4 पे करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम नाम दे देंगे। तो सपोज़ यहाँ पे हम नाम दे देते हैं AIRTEL, एयरटेल _ 2.4 गीगा, GHT होता है ना, GH करके छोड़ देंगे। चलिए हटाइए, क्या होता है छोड़िए, ठीक है, चाहे डाल ही देते हैं और प्रॉपर अच्छा रहेगा, GHZ रहता है गीगाहर्ट्ज़, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा कि उसका पासवर्ड क्या होना चाहिए। तो पासवर्ड डालिए AIRTEL, एयरटेल @123, सेव कर दीजिए। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। ये सेव हो जाएगा, सेव होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, सेव हो गया। अब ये भी नेटवर्क इनेबल हो गया और ये भी नेटवर्क इनेबल हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे लास्ट में अभी यहाँ पे रहने देंगे। अगर काम मेरा ख़त्म हो जाएगा तो सबसे नीचे में यहाँ पे लॉग आउट का एक बटन रहता है, देखिए जहाँ इंग्लिश और लॉग साइन आउट का है बटन, उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बार हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये सेटिंग होने के जस्ट थोड़ा देर बाद आप अपना वाईफाई ऑन कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा देर बाद एक नेटवर्क आ जाएगा। जो हमने अभी नया बनाया है, ये तो पहले से था, ये हमने नया बनाया है, तो यहाँ पे आ गया। यही आपको फिर से पासवर्ड जो हम डाले हैं अभी वाईफाई का, AIRTEL, एयरटेल @123, और इसको चेक करके सेव कर देना। ये सेव हो गया, कनेक्ट हो गया, देखिए कनेक्ट हो गया। तो ये आपका जो है सेटिंग काम कर गया। इसमें बहुत सारा फीचर दिया हुआ है, आप ज़रूरत के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो आपको ये सब चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि कैसे सेटिंग होता है, कैसे हम नेटवर्क बनाते हैं, कैसे गेस्ट आएगा तो उसको ऐड करना होता है। ये सारा चीज़ जो है कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ का ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे।
और इस सबसे से छेड़छाड़ नहीं करना है, ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे सेटिंग करके आप लॉग आउट कर दीजिए और आपका काम कंप्लीट हो गया। और जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड बनाए हैं वो कस्टमर को लिख के दे दीजिए, या तो आप राउटर के ऊपर स्केच पेन से लिख दीजिए कि पासवर्ड क्या आप इसका लॉगिन मेन पेज का पासवर्ड बनाए हैं, लिख के रख दीजिए। अब इसके अंदर 2 राउटर वाईफाई है, उसका पासवर्ड एक ही कस्टमर एयरटेल थैंक्स ऐप से चेंज कर सकता है, दूसरे का चेंज नहीं कर सकता है। दूसरे का चेंज करने के लिए लॉगिन करके ही आपको चेंज करना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।